और सुंदराय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण। सर्वप्रथम मैं अपने शिक्षा गुरु श्री महाराज सामदास प्रभु जी एवं निताय से भी माता जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे कृपा भिक्षा की याचना करता हूँ। तत्पश्चात मेरे समक्ष जितने भी वरिष्ठ वैष्णव उपस्थित हैं, मेरे पूज्य सम्मानित जो भी वैष्णव मुझे सुन रहे हैं, सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। योग्यता विचारे किछु नहीं पाई केवल करुणा से। यदि हम अपनी योग्यता को विचार करते हैं तो उसमें केवल भगवान की करुणा, भक्तों की करुणा के अलावा और कुछ भी नहीं है। अन्यथा जीव के अंदर ऐसा कोई बल नहीं है कि वो भक्ति कर पाए या भक्ति में से कोई भी एक साधन को कर पाए। उसमें ऐसा कोई बल नहीं। देखते हैं, जैसा एक जो बटरफ्लाई होता है, कैटरपिलर, जब वो निकलता है तो क्या करता है, जब वो क्या करता है कि एक पत्ते से दूसरे पत्ते को जब वो क्रॉस करता है, वो एक पत्ते को पकड़ा हुआ है, दूसरे पत्ते के ऊपर वो जाने की प्रयास करता है, एक पत्ते को पकड़ते हुए दूसरे पत्ते को पकड़ता है और वो ये जाता रहता है। उसी तरह मनुष्य जीवन भी ऐसा है कि शरीर त्यागने से पहले हमारी जो मनोदशा है, हमारी जो मन की जो इच्छाएं हैं, जो वेग है, उसके उसके कारण जो क्या है, दूसरा शरीर तैयार होता है और मनुष्य जो है, जीव जो है, उस शरीर में प्रवेश करता है। जिस तरह ही ये कैटरपिलर जो है एक टहनी से दूसरे टहनी पे जाती रहती है, मगर उस समय उसी वृक्ष के ऊपर या उसी टहनी के ऊपर एक छोटी सी पंछी जो है, वो ये सब देखती रहती है। पंछी के लिए आहार है, वो देखती रहती है। तो अभी क्या होता है कि उसी तरह हम भी क्या करते हैं, उस कैटरपिलर के लिए ये जो पंछी है, ये क्या है, काल है। और हम भी क्या करते हैं, एक शरीर से दूसरे शरीर में जो स्थानांतरित होते हैं, इस बीच में क्या होता है, हमारे भी मृत्यु आती है, जिसको हम मृत्यु कहते हैं, काल कहते हैं। तो कृष्ण भगवद गीता में समझाते हैं, देहिनस्मि यथा देहो कुमारम यौवनम जरा दे तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। तो क्या बोलते हैं, जिस प्रकार व्यक्ति बचपन से लेके बुढ़ापा, बुढ़ापे से लेके जरा, व्याधि तक का सफर करता है, उसी तरह और वो क्या करता है, एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। मगर क्या बोलते हैं, आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति जो है, वो इस परिवर्तन से विचलित नहीं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि कोई हमेशा भविष्य के लिए क्या करता है, हर एक व्यक्ति जो है भविष्य के लिए योजना बनाता रहता है। जिस प्रकार एक बच्चा खेलने में तत्पर है, मगर उसके माता पिता क्या करते हैं, उसको स्कूल भेजना चाहते हैं ताकि उसका भविष्य उज्जवल हो। उसी तरह कर्मी क्या करते हैं, कई सारे आडंबर करते हैं, कई सारे प्रयत्न करते हैं खुश रहने के लिए। और आध्यात्मिकवादी व्यक्ति भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहता है। तो एक तरफ आध्यात्मिकवादी भी है, एक तरफ भौतिकवादी भी है, दोनों अपने अपने प्रयत्न में लगे हैं। एक तरफ श्रेयस है, दूसरी तरफ प्रेयस है। प्रेयस क्या है, वो जो भी चीज करते हैं तत्काल संतुष्टि के लिए जो कार्य किया जाता है। और श्रेयस वो क्या करता है, जो कि दीर्घकालीन लाभ का जो है, वो क्या है, शाश्वत, जो दीर्घकालीन लाभ हो और जिसका शाश्वत, जो कि भी नष्ट न हो। तो इसमें आप देख सकते हैं भौतिकतावादी और आध्यात्मिकतावादी। तो आत्मा क्या करता है, भौतिक शरीर में रहने के कारण, इस शरीर में रहने का कारण क्या करते हैं, कई सारी उसकी इच्छाएं होती हैं।
मगर वास्तव में जब जन्म और मृत्यु का चक्र जब चलता है तो क्या होता है, तो इससे छुटकारा यदि हम पाए, क्योंकि हम अभी श्रेयस की हमने बात करी जो कि दीर्घकालीन है और लाभदायक है, शाश्वत है, तो ये कैसे अचीव कैसे हुई इसको। तो शिल प्रभुपाद कहते हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं और भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाएं कोई ज्यादा क्या बोलते हैं भिन्न नहीं है, समान अंतर है। भगवान कृष्ण जो है भगवत गीता में कहते हैं मनमना भवबत भक्तो मत्याची माम नमस्कुरु, हमेशा मेरी चिंतन करो और मेरे भक्त बनो। मगर चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं भगवान है वो क्या कहते हैं, तो उनकी जब वार्ता होती है, चैतन्य महाप्रभु भक्तों के संग आए हैं और भक्तों के संग में उनके एक ऐसे भक्त हुए जिनको उन्होंने नामाचार्य प्रदान करी, श्रीमान हरिदास ठाकुर। और हरिदास ठाकुर के समक्ष चैतन्य महाप्रभु अपनी जो हृदय की वेदना को प्रकट करते हुए बोलते हैं, हे हरिदास, मैं देखता हूं इस कलयुग में लोग जो हैं किस तरह जो है बहु आडंबर चीजों में लगे हुए हैं, जिसके कारण उनका समय व्यर्थ जाता है, जिनके कारण उनकी जीवन की अवधि वैसे ही व्यर्थ जा रही है, वो समझ नहीं पा रहे जीवन का अर्थ क्या है। तो तुम मुझे बताओ, एक सरल साधन बताओ जिसके कारण ये जीवों का उद्धार हो। तो हरिदास ठाकुर क्या कहते हैं, तुम्ही एकमात्र इच्छामय कृष्ण, तुम्ही सर्वेश्वर, नित्य शक्ति योग कृष्ण विभु परात्पर। तो क्या कहते हैं, तुम्ही एकमात्र इच्छा में, आपकी इच्छा से क्या नहीं हो सकता है भगवान, आप इच्छा करें तो तुरंत उस जीव का उद्धार हो जाए। और आप कृष्ण हैं, कृष्ण तुम्ही सर्वेश्वर, आप सर्व कुछ जानते हैं। नित्य शक्ति योग कृष्ण विभु परात्पर, हम अणु हैं आप विभु हैं। ऐसे कैसे भगवान की आपकी लीला ऐसे है कि आप मुझे पूछ रहे, मैं आपको बताऊं। तो हरिदास ठाकुर आगे कहते हैं, दास जहा सुख मानी करे अनवेषण, तुम्ही ताहा कृपा करे कर वितरण। क्या बोलते हैं, बोला हे भगवान, मगर आप सर्वेश्वर हैं, आप इच्छा में हैं, आप विभु परात्पर है, आपकी एक बढ़िया सा एक गुण है। आप क्या बोलते हैं, लोग जो है मेरे पास आते हैं बहु चीजें मांगते हैं, विषय सुख केनो दीवा, सो चरणामृत दिया विषय सुख भुलाएगा, आप बोलते हैं। मगर मैं आपका एक गुण जानता हूं, आप क्या कहते हैं, दास जहा सुख मानी करे अनवेषण। ये जो जितने भी आपके सर्वेंट हैं, क्योंकि आप यदि भौतिक सुख नहीं देंगे भगवान, तो ऐसे लगेगा जब आप पार्शियलिटी कर रहे हैं, सिर्फ आप अपने भक्तों को ही पार्शियलिटी को भक्तों को देखते हैं। इसलिए आप क्या करते हैं, जब भी कोई आपके पास आता है अन्वेषण करता है मांगता रहता है, तुम्ही ताहा कृपा करी करे वितरण, आप जो है वितरण कर देते हो। ऐसे नहीं कि सिर्फ शिव जी करते हैं ब्रह्मा जी करते हैं, ऐसे नहीं है कि देवी देवताएं करते हैं, आप भी करते हो। आपके बारे में मैं अच्छी तरह जानता हूं। तो भगवान इधर चैतन्य महाप्रभु मुस्कुरा रहे, कब हुए दी साधु संगे जानी तसे पारी। मगर क्या करते हैं, आप इतने जब देते हो तो क्या होता है, जीव जो है जब भौतिक सुख आप देखते हो तो जीव जो है भौतिक सुख से लिप्त रहते हुए वो क्या करता है, आपको भूल जाता है, और वो क्या है संसार के सुख में आडंबर में रह जाता है, जिसके कारण जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु करते 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 कई योनियां बीत जाती है। मगर क्या करता है, कई एक ऐसी जगह ऐसी परिस्थिति पहुंचता है, खाते खाते पीते पीते वो कई बार थक जाता है, बोलता है और क्या, नेक्स्ट व्हाट, बोला क्या यही मैं चर्वितम चर्विना नाम यही मैं करता रहूं, हर जीवन में यही करता रहूं। तो क्या करता है, आपकी तरफ कभी वो उन्मुख होता है, कहीं हायर पर्पस के बारे में सोचता है, तब क्या करता है,
कबू यदि साधु संगे जानी तसे पारे, आमी जीव कृष्ण दास ये माया पारे। वो क्या करता है, कभी वो जान लेता है कि क्या करता है, जब वो जान लेता है, कभी यदि साधु संगे, कभी गलती से कहीं किसी भगवत गीता क्लास में चला गया, कहीं सव्यसाची प्रभु के चक्कर में कोई पड़ गया, हाँ, कहीं हमारे नंद कुमार प्रभु के चक्कर में कोई पड़ गया, तो क्या होता है, ये भक्त लोग उसको पकड़ते नहीं है, और कहीं कृष्ण को उपदेश देते हैं, चैतन्य महाप्रभु को उपदेश दे देते हैं, कहीं हरिनाम दे देते हैं। होता क्या है, से विरले पहला मात्र सुकृति जानिता, तुच्छ कर्म कांडे नाही करिले विहित। वो बोलते जितने भी उसने कर्म कांड करी हो, वो दुर्लभ परिणाम केवल सुकृति के कारण ही प्राप्त होता है। जीवन में क्या है, कहीं कोई कोई ऐसे कार्य करते 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 करते, कभी जीव को कोई हरे कृष्णा वाले आए, उनको कहीं भगवत गीता ले लिया गलती से और अपने रैक में रखा हुआ, सुकृति हो गया। कहीं किसी ने कोई नाम जप कर रहा है, कहीं उसने सुन लिया, वो भी हो गया। कहीं किसी ने प्रसाद वितरण दे दिया, कोई सव्यसाची प्रभु ने प्रसाद दे दिया, सुगोपी माता जी ने प्रसाद दे दिया, एकलव्य ने प्रसाद दे दिया, किसी ने ले लिया, हो गया। से विरले पहल मात्र सुकृति जानी, तो ये सुकृति उसकी ऐड हो गई। तुच्छ कर्मकांड नाही करिले विहित, तो उसने जितने भी कर्मकांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, यज्ञ कांड, योग कांड जितने भी करिए, ये सारे के सारे हे भगवान तुच्छ है। ज्ञान कांड जो है वो ब्रह्मा से विलीन होने का जो सुख होता है, हाँ, ज्ञान कांड ब्रह्मलय सुख जिसको बोलते हैं, जो ज्ञान उपार्जन कर ली वेद पठन करते करते, और क्या करते हैं, बहितक उन्मुति से ही सुकृति प्रधान, तारा पहले जीव भक्त साधु संग पाण। वो क्या करता है, ये जितने भी ये जो सुकृति है ये बाह्य है, ये बाह्य है। सबसे बड़ा सुकृति क्या होता है, जब वो साधु संग पा लेता है, साधु संग पा लेता है। क्योंकि हे भगवान जी, ये जो सुकृति है, ये सुकृति है, ये क्या है, कहीं कर्मोन्मित उन्मीलित सुकृति है, ये ज्ञान उन्मूलित सुकृति है, या तो भक्ति उन्मूलित सुकृति है। ये जो कर्म उन्मूलित सुकृति है, ज्ञान उन्मूलित सुकृति है, ये कर्म से उपज होता है और मुक्ति तक लेके जाता है। मगर ये जो भक्ति भक्त उन्मूलित सुकृति है, ये क्या करता है, अनन्य भक्ति प्रदान करता है, अनन्य भक्ति, और ये श्रद्धा से उपज होता है। भक्त के अंदर जब श्रद्धा होती है, ये मत समझना आप लोग ऐसे आके बैठे, आपके हृदय में कहीं तो एक श्रद्धा है। नहीं तो आज अक्षय तृतीया है, यहाँ पे भगवान नरसिंह देव का स्वयं जो है दर्शन मिल रहा है, आप क्यों आके यहाँ पे जपा करते, आप भी चले जाते। मगर कहीं एक हृदय में आपका एक क्या बोलते हैं, वो एक क्या बोलते हैं, श्रद्धा उपज है कि बोला नहीं, हम भगवान का नाम कर लेते हैं, पहले नाम कर लेंगे, फिर भक्तों का संग ले लेंगे, फिर उसके बाद आगे का सेवा रहेगा। ये तुम्हारा कृपा प्रभु तुम्ही कृपामय, कृपा न करिले कैसे जीव शुद्ध हो। ये हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं, बोला भगवान आप मजाक कर रहे हो, ये आप तुम्हारा कृपा प्रभु तुम्ही कृपा में, आप ये सब करा रहे हैं, हाँ, आप सब करा रहे, कृपा न करिले कैसे जीव शुद्ध हो। यदि आप कृपा नहीं करेंगे, जीव कैसे शुद्ध होगा। मैं जानता हूं सत्य उगे ध्यान योगे, कत ऋषि गणे, शुद्ध करी दिल प्रभु निज भक्ति दाने। आपने क्या किया, मैं नहीं जानता हूं, सत्युग में कई ऋषि लोग जो है ध्यान करके आपके ऊपर एकाग्र मन चित्त करते हुए कई लोगों ने उद्धार पा लिया। और फिर उसके बाद त्रेता युग यज्ञ कर्मे अनेक शोधिला, द्वापरे अर्चना मार्ग भक्ति बिलाइला। बिलाइला मतलब जैसे ये जो क्या बोलते हैं, रुई को ऐसे ये करते हैं ना, रुई को बिलाइला। त्रेता युग में मैं जानता हूँ, सत्युग में बहुत सारे लोगों ने योग पद्धति करी है, ध्यान करिए। त्रेता युग में मैं जानता हूँ यज्ञ कर्म कांड स्वाहा स्वाहा करके कई लोगों का उद्धार हो गया। द्वापर में अर्चना मार्ग करते करते कई लोगों ने अर्चना मार्ग में भी सिद्ध पा लिया। मगर हे भगवान, कली आगमन नाथ जीवेर दुर्दशा, अब आया जीव का दुर्दशा।
देखी यज्ञ कर्म योग छाड़ी ला भरोसा। लोगों ने स्वयं भरोसा छोड़ लिया और आप भी बोल रहे हो। बोला भैया कर्म कांड ज्ञान कांड केवल विषय भांड, केवल विषय सुख है और कुछ नहीं है। कर्म कांड कर लो ज्ञान कांड कर लो, ये सब विषय के पीछे ही भागने वाले हैं। कली आगमने ना थे जीवर दुर्दशा, देखी ज्ञान कर्म योग छाड़ी ल भरोसा। क्यों 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 कली आगमने क्यों ऐसा हुआ है नाथ? मैं योग पद्धति में कर लेता, मैं स्वाहा स्वाहा ये कर लेता, फिर उसके बाद मैं जो है अर्चना विधि कर लेता। नहीं, आपने क्या आगे क्या बोलते हैं हरिदास ठाकुर महाशय क्या बोलते हैं? अल्पयायु अल्प आयु, क्या बोलते हैं? बहु पीड़ा बल बुद्धि हर्ष, यही सब उपद्रव जीव कैल ग्रस। क्या बोलते हैं? अल्प आयु, यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, वो ये आ जाती स्टार मार्किंग। अल्प आयु बहु पीड़ा बड़ा बुद्धि हर्ष। बल का भी बल, जो स्वयं जो शरीर का बल है वो भी च्युत हो जाता है, बुद्धि भी च्युत हो जाता है, बहु पीड़ा देता है अल्प आयु। यही सब उपद्रव जीव कैल ग्रास, जीव को ग्रास कर रखा है। ग्रास मतलब जिस तरह जो है एक शेर जो है अपने पंजे से जिस तरह झपटता है और जिस तरह अपने जो शिकार को पकड़ता है, उस तरह प्रभु तू मेरे जीवेर मंगल चिंता करी। आप जो है जीव का मंगल चिंता करी, क्या करे? कली युगे नाम संगे स्वयं अवतारी। अब आया भगवान, आपका अवतरण कैसे हुआ चैतन्य महाप्रभु? हे महाप्रभु आपका अवतरण। हरिदास ठाकुर बोल रहे प्रभु आप जीव के ऊपर मंगल चिंता करते हुए आपने क्या किया? कलियुगे नाम संगे स्वयं अवतारी, युग धर्म प्रचारिल नाम संकीर्तन, मुख्य पथे जीव पाया कृष्ण प्रेम दान। आपने क्या किया? स्वयं अवतार होके आपने क्या किया? नाम संकीर्तन दिया। युग धर्म प्रचारिल नाम संकीर्तन, ये युग धर्म है नाम संकीर्तन का। मुख्य पथ जीव पाय कृष्ण प्रेम धन। आपने नाम संकीर्तन जो दिया, आपने क्या किया? आपने दुई हाथ ऊपर करते हुए आपने जिसको भी कोड़ा खाली कर दिया, आपने प्रेम दान दे दिया। दृष्टि मात्र जहां आपने देखा उससे आपने प्रेम दे दिया। आपके भक्तों में आप में कोई अंतर नहीं है भगवान। आपके भक्त देखो, जिस किसी वैष्णव को भी आलिंगन करते हैं अपना प्रेम दान देते हैं। आपने उनको प्रेम दान दिया, वो दूसरों को प्रेम दान देते हैं। नामेर स्मरण आर नाम संकीर्तन, यही मात्र धर्म जीव करिबे पालन। क्या बोल दिया? नाम स्मरण मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। भगवान कृष्ण ने कहा दोनों में कोई भेद नहीं है। चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं? नाम स्मरण आर नाम संकीर्तन, यही मात्र धर्म, यही एक धर्म है, कलयुग का धर्म है। जीव करीबे पालन, जीव यदि ये पालन कर लिया तो भगवान कृष्ण ने जो भगवत गीता में बोला था, सततम कीर्तयन्तो माम भजताम प्रीति पूर्वकम, तो बोलते हैं नाम तत्व सर्वसार तोमार विदित, आचार्य आचार्य तुम प्रचारे पंडित। भी यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु को क्या बोलते हैं? आप आचार्य हैं, आप नाम देने आए हैं, और आचार्य के आचरण, आचार्य आचार्य तुम, आप स्वयं आचरण कर रहे हैं। ऐसा नहीं भगवान आपने मुख से बोल दिया नाम करो नाम जप करो, आपने किसी को बोल दिया तुम नाम जप करो, नहीं, स्वयं आप दोनों हाथ उठाते हुए ताली मारते हुए जिसको भी दृष्टि प्रेम दृष्टि चाहे आपने क्या करी? हरि नाम आपने दे दिया। निरंतर जार मुखे, अभी ये आपने जब हरि नाम दिया तो हो सकता है कोई मजाक में ले ले, कोई ऐसे ले ले, कोई सुन ले, कोई ऐसे कर ले। कई तो ऐसे हैं अभी आपके इस भक्तों के वस्त्र धारण देखते हुए कोई आकृष्ट हो जाए, बोला चलो मैं भी धोती पहन लेता हूँ, मैं भी कंठी माला पहन लेता हूँ, मैं भी हाथ में बीड़ बैग लेके चलता हूँ, कोई साड़ी पहन ले।
तो क्या वो वैष्णव हो गया? तो बोलते हैं नहीं, ऐसे कैसे, कि बहुत सारा कन्वर्सेशन है। तो वो बोलते हैं तो ऐसे बोला, नहीं वो वैष्णव नहीं है। तो वैष्णव कौन है? तो निरंतर जार मुखे सुने कृष्ण नाम, सही सही वैष्णव तार सर्वगुण धाम। तो क्या बोलते हैं, वैष्णव कौन है? निरंतर जार मुख सुने कृष्ण नाम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, निरंतर जार मुखे सुने कृष्ण नाम, सही से वैष्णव तार सर्व गुण धाम। हे भगवान, आपके जो गुण है ना, आपके जो दैवी गुण है, स्वयं उस वैष्णव में आ जाते हैं, स्वयं उस वैष्णव में आ जाते हैं, जो कि हमेशा निरंतर जो कृष्ण 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 नाम लेता है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हर एक जीव को जो है अहरनिश, रात्रि और दिन अहरनिश जो है भगवान का नाम लेना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं, क्या कहते हैं? भगवान का नाम जब आप लेंगे तो क्या होगा? तो क्या होगा? जब आप शरीर छोड़ रहे हैं तो आपका जो है कांस्टेंट एब्जॉर्प्शन में आपका मन जो है उस भगवान के नाम के ऊपर हमेशा रहेगा, कांस्टेंट एब्जॉर्प्शन पे रहेगा, प्रभुपाद कहते हैं। और ये जो स्टेट है, ये जो कांस्टेंट एब्जॉर्प्शन जिसको हम बोलते हैं, ये आप अचीव कर पाओगे, इसको आप अचीव कर पाओगे। और आप, प्रभुपाद क्या कहते हैं, वन शुड बी वेरी अर्जेंट। बोला आपको बहुत ही तत्परता से, शीघ्रता से, बहुत ही व्याकुल होते हुए, अर्जेंसी, इन द मोड ऑफ अर्जेंसी आपको लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु कभी भी आ सकती, कभी भी आ सकता है। मृत्यु किसी के लिए रुका नहीं। हमारा जन्मदिन हम सबको मालूम है, मगर मृत्यु का डेट हम किसी को भी नहीं मालूम। हमने शनिवार की क्लास में हमने सुना। और प्रभुपाद क्या कहते हैं, तो हमारा ये अटेम्प्ट रहता है, जब हम भक्तों के बीच में रहते हैं तो क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, भगवान कृष्ण को निरंतर प्रार्थना करते हैं, निरंतर कृष्ण को प्रार्थना करते हैं, निरंतर कृष्ण से भिक्षा मांगते हैं, भिक्षा मांगते हैं, जिस तरह कुलशेखर महाराज जो है प्रार्थना करते हैं, हे कृष्ण, अभी मेरी मति बिल्कुल स्वस्थ है, हेल्दी माइंड है, तो भगवान क्यों ना मैं अपने मन को आपके चरण कमलों में लगाऊं, क्यों मैं अपने श्वास को आपके चरण कमलों में लगाऊं, क्यों मैं अपने नेत्रों को आपके चरण कमलों में लगाऊं। ये कुलशेखर महाराज प्रार्थना करते हैं, क्योंकि मृत्यु के समय मुझे कोई भरोसा नहीं है, मैं आपको स्मरण कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। प्रभुपाद कहते हैं, बोलते हैं, यदि एक व्यक्ति जो हर रोज जप करता है, हर रोज जप करता है, वो क्या करता है, अपनी कॉन्शियसनेस को प्रिपेयर करता है। और बहुत एक बड़ी उत्तम स्टेटमेंट प्रभुपाद बोलते हैं, बड़ी उत्तम स्टेटमेंट बोलते हैं। मैं उसको ट्रांसलेट नहीं करना चाहूंगा, प्रभुपाद ने जैसे लिखा है वैसे बोलना चाहूंगा। इफ आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर कृष्णा ड्यूरिंग द जपा प्रोसेस, देन इट इज वेरी अनलाइकली दैट आई कैन रिमेंबर कृष्णा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेथ। बोला, हे भक्तगण, आप हर रोज भगवान का नाम लेते हैं, हर रोज 2 घंटा भगवान का नाम लेते हैं। यदि इस 2 घंटे में आपका मन यदि विचलित रहता है, आपका मन यदि इधर उधर भाग जाता है, नॉट एबल टू रिमेंबर कृष्णा ड्यूरिंग द जपा प्रोसेस, देन इट इज वेरी लाइकली दैट यू कैन रिमेंबर कृष्णा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेथ। क्या ये बड़ा ही, क्या बोलते हैं, एक गुह्यतम बात है, प्रभुपाद बोलते हैं। और प्रभुपाद आगे क्या बोलते हैं, जब भी आप ये जब भी आप नरसिंह देव को आप देखते हो, तो समझ लेना नरसिंह देव का जो आज नरसिंह देव का स्वयंभू अवतरण है, जो हम देख पाते हैं अक्षय तृतीया में सिंहाचलम धाम में। हाँ, तो वो नरसिंह देव को देखते हुए आपको याद होना चाहिए, डेथ कैन कम एट एनी टाइम, क्योंकि नरसिंह देव कहाँ 36,000 साल की तपस्या हिरण्यकशिपु की, और कहाँ 5 साल का बालक, सिर्फ 5 साल का राज्य। इसके पैरेलल में आप देखिए 36,000 साल की तपस्या, और उनको एक राज्य सिंहासन मिला, और सिर्फ 5 साल का बालक ने उनके बेलून को फोड़ दिया, और हिरण्यकशिपु नरसिंह देव आके उनके सारे अंतड़ियों को निकाल के गले में डाल के वो गर्जना कर रहे हैं, गर्जना कर रहे हैं। और भक्त जो है 5 साल का बालक माला लेके भगवान की गर्दन में डालते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं, एक डिवोटी शुड बी अटेंटिव। जैसे ही वो नरसिंह देव को प्रणाम मंत्र करता है, नरसिंह देव को देखते ही याद होना चाहिए मृत्यु कभी भी है। स्मशान घाट देखते ही आपको याद होना चाहिए
कि अंतो गत्वा, किधर पहुंचना है शरीर। बोला ये सब टेंशन देते हैं। इसीलिए जब हम, क्योंकि मृत्यु हमारी अल्टीमेट है, जब हम सरेंडर करते हैं भगवान कृष्ण को, और जब कृष्ण भी इंतजार कर रहे हैं, भक्त चाहिए उनको, इसीलिए भक्त क्या करता है, बड़े ही, क्या बोलते हैं, बड़े ही मुस्कुराते हुए, बड़े ही मुस्कुराते हुए, मारो भी राखो भी जो इच्छा तुहार। भगवान आप मारे, आप अच्छा देखे, आप मुझे खुशियां प्रदान करे, आप मुझे दुख प्रदान करे, किस भी परिस्थिति में हो, कैसे मैं आपको, हाउ डू आई कॉन्स्टेंट रिमेम्बर यू, आपके चरण पद्म को कैसे मैं स्मरण कर पाऊं। और कोई इच्छा नहीं चाहता है, और कोई इच्छा नहीं चाहता है। भले आप मुझे हेलिश प्लैनेट में रखो, भले आप हेवन में रखो, आप मुझे ऊंचे लोकों में आप मुझे स्थानांतरित करो, हे भगवान मैं कैसे खुश रहूं आपका नाम लेते हुए, कॉन्स्टेंट रिमेम्बरिंग ऑफ कृष्णा, ये जो नाम है आपका मैं ले पाऊं हमेशा, जो है, हमेशा। और प्रभुपाद क्या कहते हैं, प्रभुपाद कहते हैं ये जो चैंटिंग प्रोसेस है, ये जो चैंटिंग प्रोसेस है, एक बहुत ही बड़ा, बोला कि आप रघुनाथ दास गोस्वामी को भूलिए मत। रघुनाथ दास गोस्वामी क्या करते थे, वो हर रोज जो है 2000 वैष्णव को, 1000 वैष्णवों को वो दंडवत करते थे, और 1000 वैष्णव को अपने मन से वो दंडवत प्रणाम करते थे। तो दिस चैंटिंग, ये जो चैंटिंग के वक्त क्या करते हैं, आप अपने जितने भी गॉड ब्रदर हैं, गॉड सिस्टर हैं, सबके समक्ष आप अपने मन को भेज सकते हो। आप सबके साथ हो, आप भक्तों के साथ हो। आप क्या करते हो, आप भक्तों से, हर एक भक्त से आप अपना जो है सर झुका सकते हो, आप अपना माथा टेकते हुए उनसे आप क्षमा याचना कर सकते हो। गलती से, कभी हास्य से, कभी आपसे मैंने मजाक में कोई गलती कर दी, कभी सीरियसली आई हैव ऑफेंडेड यू, ओ माय डियर गॉड ब्रदर, हे मेरे प्रिय जो बंधु है, क्योंकि यही एक, क्या बोलते हैं, प्रभुपाद कहते हैं प्रैक्टिस ऑफ बेगिंग। क्या बोलते, आप कृपा मांगते हो भगवान की, और भगवान क्या कहते हैं, भगवान क्या बोलते हैं, मेरे भक्त जो है मुझे अति प्रिय है। तो भगवान के भक्त अति प्रिय है, और भक्तों के चरणों में यदि हमने अपराध कर दी, तो भगवान क्या, तो क्या करते हैं, द चैंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ बेगिंग, बिकमिंग हम्बल। बोलते हैं जब आप नाम जप करते हो, तो आपके हृदय में वो इच्छा जागनी चाहिए कि मैंने कभी गलती से कोई अपराध कर दी वैष्णव के चरणों में। बोला क्योंकि मेरी कलयुग की मेंटालिटी है, कभी किसी की टांग खींच दी होगी, कभी कुछ ऐसे हास्य पद में किसी को बोल दिया होगा, किसी भक्त को बुरा लग गया होगा, तो क्यों ना मैं ये अपॉर्चुनिटी लूं, हर एक के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, जैसे वैष्णव को देखा दंडवत प्रणाम करते हुए, प्रभु क्षमा कर देना, कभी यदि इफ आई हैव ऑफेंडेड यू प्लीज फॉरगिव मी। भगवान से प्रार्थना, वैष्णव से प्रार्थना, ऐसे करते करते एक दिन ऐसे आएगा जहां डेस्टिनेशन भगवान चाहे, जहां देना चाहे, जहां वो जन्म देना चाहे, जहां वो भेजना चाहे, उनकी इच्छा है। प्रभु आपकी इच्छा है, मैं क्या आपसे मांग सकता हूँ, व्हाट कैन आई डिजायर यू। मैं इस मेरे जपा टॉक को विराम देने से पहले, मैं एक, आपको एक, आप सबसे भिक्षा मांगता हूँ, एक प्रेयर। कल मैं गया था केयर हॉस्पिटल, कल केयर हॉस्पिटल गया था। मेरे जो चाचा जी हैं, उनकी बहू, शी इज अराउंड 29 ईयर्स, शादी होके अभी 5 साल हुए हैं। देखिए कितना उन्होंने सोचा होगा, कितनी वो खुश हुई होगी जब उनको पता चला कि वो प्रेग्नेंट थी। फिर उसके बाद प्रेगनेंसी में वो सबको बोली होगी खुश होके कि आई एम प्रेग्नेंट, आई एम प्रेग्नेंट। फिर बाद में पता चला शी हैज सम प्रॉब्लम, उनके जो यूरिनरी उसमें कुछ प्रॉब्लम। फिर डॉक्टर को उन्होंने दिखाया, साथ साथ क्या हुआ, डॉक्टर ने बोला कि नहीं, वहां पे एक ट्यूमर ऐसा फॉर्म हुआ है, अभी ट्यूमर को यदि निकालना है तो पहले बच्चे को निकालना पड़ेगा, यू हैव टू अबॉर्ट द चाइल्ड। 5 महीना हो चुका था, बच्चे का एबॉर्शन किया तो पता चला इन्फेक्शन बढ़ गया, उसके छाती में, पूरे शरीर में पानी भर गया। 2 बार प्लाज्मा डायलिसिस करने के बाद 8 दिन 9 दिन तक
आईसीयू में पड़ी रही। फिर उसके बाद कल हम गए थे देखने के लिए, शरीर जो है पूरा रबर की तरह फूला हुआ है, बैलून की तरह फूला हुआ है। रोज जो है खून की बोतलें चढ़ रही हैं। दुर्लभ मनुष्य जन्म लभिया संसार, वो देखते हुए कृष्णा कृष्णा बस यही स्मरण आया। वो बोल नहीं पा रही है क्योंकि रक्त की नाली यहाँ से दिया हुआ है, रक्त चढ़ रहा है, कल ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा था। वो बोल नहीं पा रही है, मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है, इशारा कर रही है। तो देखते कितना कष्ट महसूस हुआ देख के। क्या कर सकते हैं, अहो दुखम। जिसको हम सुख करके चल रहे थे, जिसको उसने सुख माना, कितनी पूजाएं करी होगी, कितना मुझे एक अच्छा हस्बैंड मिले, मुझे एक सुंदर हस्बैंड मिले, मुझे एक नौकरी वाला मिले, सब कुछ मिला। फिर उसके बाद बहु सुकृति के बाद वो प्रेग्नेंट हुई, 5 महीने में अबॉर्शन हो गया। अबॉर्शन के बाद का सफर ये ऐसा है। ट्यूमर तो अलग बात है, उसको बायोप्सी के लिए भेजा गया, उसमें भी रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ी है। तो ना पेरेंट्स जानते हैं क्या ट्रीटमेंट चलता है, नोबडी नोस, क्योंकि मेडिकल टर्म्स किसको मालूम। जैसे डॉक्टर पॉपेट शो नचा रहा है, वैसे वो लोग बस हॉस्पिटल में एडमिट है। खून पे खून हर रोज चल रहा है, डायलिसिस हो रही है, शरीर से पानी निकाला जा रहा है। सोचिए। तो वी शुड बी वेरी फॉर्चुनेट, कम से कम प्रभुपाद कहते हैं हमें बहुत ही, क्या बोलते हैं, वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हम भक्तों के संग में नाम जप कर पा रहे हैं, इस जिह्वा से भगवान का नाम आ पा रहा है हमें। प्राण 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 कब निकल जाए, प्राण प्राण कब निकल जाए पता नहीं चलेगा। क्षण भंगुर कमल दल जल जीवन तलमल, इसीलिए भजऊ हरि पद नीति रे, भगवान का नाम हमें लिखते लेना चाहिए। तो आप सबसे यही प्रार्थना है, बस किसी के चरणों में भी हमने कहीं गलती करी है, हृदय में मत लीजिए प्रभु, क्योंकि हमें भी भगवत धाम जाना है। जाए ना जाए वो अलग बात है, प्रयत्न तो हर एक करता है, प्रयत्नशील हर एक व्यक्ति है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि वो प्रयत्नशील नहीं, हर एक चाहता है। कोई ऐसा यहाँ पे चाहता है कि मैं पुनः जो है इस जन्म में नहीं कर पाया, इस जन्म में मैं करोड़पति नहीं बन पाया, मैं अगले जन्म में आऊंगा फिर मैं करोड़पति बनूंगा, ऐसा कोई नहीं होगा। नो बड़ी आई थिंक सो। तो हर कोई चाहता होगा कि भगवान बहुत हो गया, विराम दो, मे आई पुट ए फुल स्टॉप इन दिस लाइफ, फिर जन्म मृत्यु नहीं चाहिए। तो इससे छुटकारा है हरिनाम और वैष्णव अपराध। वैष्णव अपराध ना करें, वैष्णवों के प्रति यदि कभी गलती से किया हुआ हो तो माफी मांगे, हृदय में मलिनता ना लें। बस हमेशा जैसे बोलता हूँ, पैर जमीन पे, दृष्टि ऊपर की तरफ। ये ना भूलें हम कहाँ से आए थे, मगर कहाँ जाना है ये गंतव्य हमें याद होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।